प्यारे साथियों, सभी लोग को नमस्कार। मैं सौरभ मौर्य आज आपको अपनी जर्नी का कुछ ऐतिहासिक पल बताने वाला हूं, जो मुझे लगता है कि हर बच्चे को लास्ट में करने चाहिए। देखो दोस्त, होता क्या है कि समय जो होता है वो बहुत बलवान होता है। मतलब अगर आज आप समय को नहीं पकड़ के अपने काबू में रखोगे तो अगली बार जब समय का समय आएगा तो आप काबू में नहीं रहोगे। वक्त था आज से 3, 3.5, 4 साल पहले का, जब मैं पहली बार क्लास 12th में IIT JEE के पेपर देने गया था। एक अजीब तरह का नर्वसनेस हर इंसान के, हर बच्चों के दिमाग में होता है कि भैया जी पेपर कैसा जाएगा, मेरा साथी बहुत अच्छा कर लेगा। लेकिन उस समय क्लास 12th का एक ऐसा बोझ था जो मेरे लिए एक एक्सक्यूज का कारण बन गया कि भाई चलो ठीक है, पापा मम्मी भी मान गए कि ठीक है क्लास 12th है, बच्चा पहले क्लास 12th पे फोकस कर लेगा, फिर आराम से IIT JEE निकालेगा, क्या दिक्कत है इतना जल्दी। लेकिन मेरे लिए क्लास 11-12th में अपने से ये झूठ बोलना कि चलो अभी मेरा क्लास 12th है, बाद में मैं कर लूंगा, ये मेरे लिए आज भी एक रिग्रेट का कारण बना हुआ है अपनी लाइफ में। मैं आज भी एक चीज का रिग्रेट करता हूं कि काश उस समय में परिस्थितियों को मजे में ना करके थोड़ी और पढ़ाई कर लेता, थोड़ा और एफर्ट मार देता तो काम हो जाता। जब मैंने पहली बार पेपर दिया था तो मेरे 122 नंबर आए थे। ठीक है, 122 नंबर हमारे समय के लिए बहुत सही था। हमारे समय में 122 नंबर का मतलब बहुत होता था। अरे बहुत सारे बच्चे थे हमारे क्लासमेट जिनका 90 के नीचे था, 2 ही 4 थे जो 150-160 के पास आसपास थे। फिर 122 नंबर पे उस समय माहौल ऐसा नहीं था, है ना, कि आपके लिए कोई बोलने आए, आप 122 नंबर पाए हो, डिसेंट स्कोर है। लेकिन उस वक्त मुझे इस खामोशी का अंदाजा नहीं हुआ था कि मेरे लिए जो मेरे सामने वो एक भूकंप आने वाला है, एक भूचाल आने वाला है। जब मैं इस 122 नंबर की रफ्तार से आगे निकल के मैं कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, तब मेरी फैमिली, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, मेरा जो सर्कल है, मेरा जो गोल है, वो इस 122 को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये गोल है 122 से लेके मुझे अपना एक बढ़िया सा NIT और IIT में एडमिशन पाना। ये मेरे लिए शायद एक चुनौतीपूर्ण समय हो जाएगा। मैं नहीं समझा था, मैं समझा कि चलो ठीक है, चिल है, सब कुछ चिल है। तब मुझे इस चीज के एनालाइज हुआ कि मैं उस दिन अपनी सबसे बड़ी गलती किया था कि काश मैं 12th के बोर्ड के बाद, उस समय बोर्ड के बाद एग्जामिनेशन होते थे JEE मेन के, काश मैं इसको 180 या 185 या IIT में बढ़िया से पढ़ के सिलेक्शन पा गया होता, मेरा 1 साल भी बचता और इतनी परिस्थितियां भी नहीं आती। विश्वास नहीं मानोगे आप, 122 नंबर मैंने पाया। इस कहानी से मुझे बस एक ही सीख मिला कि भाई मुझे और मेहनत करना चाहिए था, मुझे निरंतर मेहनत करना था, मुझे लगातार मेहनत करना चाहिए। अब टारगेट में मैं आ गया। अब टारगेट में आने के बाद जो माता पिता, जो दोस्त यार ये कहते थे कि अरे यार चलो बेटा कोई बात नहीं, IIT NIT नहीं, वो बार बार ये चीज सवाल करते थे कि भाई इस बार तो सौरभ टारगेट कर रहे हो, तुम इस बार तो निकल जाएगा। अरे कोई बात नहीं, सौरभ 122 नंबर पाए थे, इस बार तुम्हें क्या 60 नंबर क्यों और बढ़ाना है। लेकिन आपके माता पिता, आपके समाज, आपके साथ रहने वाले दोस्त आपको नहीं जानते हैं कि भाई अगर मुझे 122 से 180 जाना था तो मुझे पहले ये 122 नंबर का मेंटेन करना था। ऐसा थोड़ी था कि 122 नंबर मेरे फिक्स थे, मैं जाके 60 नंबर और कर देता, 180 नंबर मेरे आ जाते। ये मैं किसको बताता, ये दुख दर्द की कहानी। लेकिन मैंने एक चीज तो सीखी कि अगर मैं अपना रोना आज भी रोता कि भाई चलो मेरा क्या होगा, मेरे पास बहुत प्रेशर है, मेरा ये है वो है, तो मैं वो जिंदगी भर रोते रहता और शायद आज भी मैं किसी IIT में नहीं होता। आज मैं IIT BHU में पढ़ इसलिए रहा हूं क्योंकि मैंने इस रोने को एक स्ट्रगल में कन्वर्ट करके छोड़ दिया था कि चलो भाई ये जो 122 नंबर आया है इसको यहीं लीव करते हैं। अब मैं लग गया था अपने पूरे मेहनत पे, पूरे जोश में, और लाते लाते मैंने 180 तो छोड़ो, मैंने 198 नंबर पाया था, 198 मार्क्स। कंट्रीब्यूशन समझना लास्ट के वीक का। जब पढ़ाई आप करते हो तो ऐसा नहीं है कि मैं जब स्टार्ट किया था टारगेट में तो अरे यार पहले दिन से मैं एकदम राजा आदमी बन गया था, मुझे मैथ आने लगा था। मैथ में मेरे 8 नंबर थे पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में 48 नंबर। फिजिक्स अच्छी खासी थी, फिजिक्स सुधरी हुई थी। लेकिन जो मैंने किया वो ध्यान से समझना। मेरा जो पार्ट था, मेरा जो एग्जाम होता था, उस समय हम लोग के सिर्फ एक एग्जाम होते थे, वो भी अप्रैल में होते थे, है ना, मार्च अप्रैल में होता था। अच्छा हाँ, अप्रैल में ही होता था ना सर, हाँ अप्रैल में। 3 अप्रैल को मुझे लग रहा है कि मेरा संडे था, उस दिन मेरा पेपर हुआ था। सुबह 7 बजे हम लोग गए थे SS पब्लिक स्कूल, ठीक है। तब मैंने क्या किया कि भाई पहले तो अपना जितना मुझे पढ़ाई करना था मैं पढ़ा,
आप लोग को मैं बता दूं, मेरे 15-15 हजार रैंक तक आते थे वहां पे फिटजी के टेस्ट में। मेरे जो फिटजी के 5 टेस्ट होते थे, मैंने टारगेट जब किया था उसमें करीब करीब मेरे 110 नंबर, कभी कभी 60 नंबर आते थे। मैं भी बहुत डिमोटिवेट हुआ हूँ, मैंने भी लाइफ में बहुत सारी चीज, लेकिन मैं ना बहुत चिल पर्सन था। मुझे पता था कि मेहनत करते रहूंगा, घिसते रहूंगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा। फिर मैंने इस चीज को बढ़ाई और एक बार तो मेरे 1200 रैंक आ गए थे ऑल इंडिया रैंक फिटजी में 1200 रैंक आ गया था। फिर थोड़ा अच्छा जब रैंक आता था तो पापा मम्मी के और हौसले बढ़ जाते थे। फिर ये घट गया, फिर 22,000 डायरेक्ट पहुंच गया, है ना। जब बहुत उसको मेटा कल्ट करके सीटी करके कोई टेस्ट हुआ था हम लोग का, ये बहुत बढ़ गया, फिर मैं डिमोटिवेट हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब लास्ट का हम लोग का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलने लगा, तब मेरे 500 रैंक, कुछ 1200 रैंक, कुछ 2000 रैंक, कुछ 5000 रैंक, ऐसे करके आने लगा। तब मुझे लगने लगा कि हाँ चलो अब पढ़ाई स्ट्रांग हो रही। हमने लास्ट के समय में क्या किया था भाई, हमने लास्ट के समय में केवल 80% सिलेबस पर फोकस किया था। दूसरी चीज, हमने एक टाइम टेबल मैनेज कर लिया था, हमें इतने बजे बाहर जाना है। तीसरी चीज, मैं ज्यादा बुक को फॉलो नहीं करता था, मैंने बुक को बहुत कम रखे थे। एससीबीएस में रिवीजन करता था, फिटजी के मॉड्यूल्स लगाता था। चौथी चीज, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर करता था। मैं कभी भी जेई मेन का प्रीवियस ईयर किया ही नहीं हूं। अगर आप मुझसे केमिस्ट्री के बारे में पूछे, ओवरऑल अगर केमिस्ट्री के बारे में पूछे तो मैं आपको एक राय दूं, जितने केमिस्ट्री वाले हैं सभी बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन का छूने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा। जेई एडवांस छू दो, 10 ही लगाओगे, 50 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा, बात मान लेना। फिर समय बढ़ता गया, मुझे लगता रहा, देखो क्या होता है कि अगर आपने एक गोल डिफाइन कर लिया है कि इतना सिलेबस मुझे पढ़ना है, इतना टाइम मुझे देना, इतना मुझे कल्ट करके आउटपुट निकालना, बस बात खत्म वहीं पे, उसके आगे कुछ सोचना नहीं है भाई। ठीक है, मान लो आप मेरे से ये शिकायत करते हो कि भैया मैं थोड़ा सा एवरेज हूं, चलो एवरेज हो आप, और भैया मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मेरा पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, या फिर मुझे डिमोटिवेशन आ रहा है। एक बात बताइए, अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपको 6 बजे सुबह उठना है, 6:30 से लेके 7:30 तक आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना है, फिर 8 से लेके 10 तक आपको फिजिक्स करना है, फिर 10:30 से लेके 11:30 तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑर्गेनिक करना है। जब मैंने आपका टाइम बाउंड कर दिया तो आपको सोचने का वक्त कब मिल गया भाई? आपको कब ये समय मिल गया कि नहीं मुझे सोचना है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? अरे आप अपने आप से पूछो, आप अपने आप से इतने कमजोर हो चुके हो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। रियलिटी ये है कि जैसे मुझे काम है, इस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, कोई मुझे बाहर से आके चिल्ला रहा है सौरभ भाई सुनो सुनो सुनो, मैं कहूंगा भाई 10 मिनट बाद आता हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं। जब मेरा ये टाइम फिक्स है कि मुझे 5 बजे शाम को निकलना है तो 6 बजे शाम को वापस आना है, मुझे 1.5 घंटे फिजिक्स पढ़ने, 1.5 घंटे केमिस्ट्री, 1.5 घंटे मैथ, तो मुझे ये बताओ कि आपको सोचने का वक्त कब मिल रहा है? अरे मैं रिजल्ट की बात करता नहीं हूं, देखो सबसे पहली बात, मैं बहुत क्लियर कट बात करता हूं, ज्यादा चुभने वाली बात करता हूं। गलती आपकी है, कल को भोगोगे भी आप। आज आप 12 घंटा पढ़ रहे हो, मस्ती कर रहे हो, 12 घंटे 2 घंटे बाबू सोना कर रहे हो, 3 घंटे आप पबजी खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। याद रखना, आज आपके माता पिता बड़े सपोर्टिव होंगे, नहीं मेरा बेटा कुछ भी कर लेगा, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन कल को वो लोग भी बोलेंगे कि इसने मेहनत नहीं की होगी। भले ये 12 घंटा पढ़ता था, लेकिन हो सकता है 12 घंटे, क्योंकि हर वक्त आपके मम्मी पापा, आपके कजन, आपके भाई, आपके बड़े भाई, आपके गार्डियन आपके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन रिजल्ट के दिन अगर तुमने उनको प्रूव करके दिखा दिया ना, तो तुम्हारे बल्ले बल्ले। और अगर लाइफ इतनी आसान होती तो आज हर कोई आदमी, आप लोग सोचते हो अरे सौरभ भैया आपने तो भी टीचिंग स्टार्ट कर दिया था, अरे भैया अमन भैया भी तो इंस्पिरेशन है, अमन भैया ने भी पैकेज नहीं लिया, अरे भैया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, अरे भैया टिकटॉकर को देख लो, जितने छमिया हैं उनको देख लो, कितना अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन जरा आपने कभी सोचा है कि उसमें से सक्सेस रेट कितना है? कितने लोग घूमते रहते, डांस करते रहते, कितने लोग फेमस हैं, कितने लोग के मिलियंस में व्यूज गए? इस चीज को समझने की कोशिश करो। रियलिटी ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, है ना, और अगर मैं बात करूं उसमें टिकटॉक आप बना लो, आप रील्स में फेमस हो जाओ, आपको इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर का टैग मिल जाए, आपको ब्लू टिक मिल जाए, आप बहुत अलग अलग काम करो, ये सारी चीजें बकवास है। जितना देखने में अच्छी लगती है उतना देखने में अच्छे। तो रीजन क्या है भाई लाइफ में? रीजन क्या है? अगर आप एक बार ना बड़ा कुछ फोड़ देते हो, आप आईआईटी एनआईटी निकाल लेते हो, या फिर कोई टॉप का प्राइवेट कॉलेज बैक कर लेते हो जिसमें आपको पैसा ज्यादा नहीं देना पड़े, आपके पास अपने आप ना स्ट्रीमलाइन फ्लो आ जाएगा, आप अपने आप काम करने लगोगे।
तो जरूरी नहीं है कि आप कितना अपने आप को ट्रोल करो, कितना अपने आप को आप एकदम नीचा गिरा के रखो। अरे खुद से ऊंचे उठने की कोशिश करो, अपने आप में इतना जुनून रखो, इतना टाइम अपना कांस्टेंट कर लो कि कोई छू ना पाए आपको। सोचने का वक्त ही खत्म। अरे आपके पिताजी क्या करेंगे? ज्यादा आपके लिए 4 बीघा जमीन बेच के आपको पढ़ा रहे होंगे, आपके ऊपर कर्ज होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, आपके क्वेश्चन नहीं बने, बस इससे ज्यादा कुछ है क्या? है इससे ज्यादा कुछ है क्या? अरे भाई मेरे को कार नहीं चलाने आती थी, मैं तो लड़ा लड़ा के कार चला के सीखा हूं। मैं तो बहुत अलग अलग तरीके लगा लगा के कार सीखा हूं। क्या करता? छोड़ देता? अरे भैया आपको कार चलाने आती, मुझे नहीं आती है। तो जब तक आप सीखना चाहोगे नहीं, तब तक कोई चीज है नहीं लाइफ में जो आपको आ जाए। तो कोशिश करो, और कोशिश करना कि मेरी बातें आपके दिमाग तक जाएं। ठीक है, चलो। अनअकैडमी पर मैं पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी प्लस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अनअकैडमी प्लस पर आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, TARGET, टारगेट कोड यूज करके आप मेरी कोई भी क्लासेस देख सकते हैं, कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। याद रखना कोड क्या है, TARGET। थैंक यू सो मच।